नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा, हमने जाना कि 1773 से लेके 1858 तक इसे कंपनी रूल बोला जाता था, लेकिन 1858 से लेके 1947 तक इसे क्राउन रूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 1858 में क्या है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की रिवॉल्ट, उसके बाद से सारे डिसीजन गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो भी इंडिया में टेरिटरी थी वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से होंगे। सारे डिसीजन उसी के नाम पे लिए जाएंगे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया और सारे लॉ वगैरह अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी और कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न थी और इस एक्ट को क्या बोला जाता है, ये सब इस लेक्चर में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर को, जैसा मैंने बताया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से लिया गया ये स्टेप। और एक चीज़ और, ब्रिटिश जो क्राउन था यानी कि किंग कौन है, वहाँ की महारानी, क्वीन ब्रिटेन की, उसने ये भी अनाउंस किया 1857 की क्रांति के बाद कि हम आगे से कोई भी इंडिया में कोई भी टेरिटरी, कोई भी इंडिया का क्षेत्र अधिकृत नहीं करेंगे। मतलब कोई भी इंडिया का क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं मर्ज करेंगे, नहीं मिलाएंगे, कोई तुम्हारी टेरिटरी नहीं छीनेंगे। मतलब एक्सपेंशन नहीं होगा ब्रिटिश टेरिटरी का इंडिया में आगे से, ये भी अनाउंस किया। तो उस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट हुआ था 1857 के बाद से हुआ था। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिपाही मुटनी भी बोलते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमने अपने करंट अफेयर के लेक्चर में कंप्लीट किया था। वी.डी. सावरकर जी ने एक बुक भी लिखी थी इस नाम पे, और वी.डी. सावरकर ही थे जिन्होंने कहा था 1857 की रिवॉल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके नाम पे उन्होंने बुक लिखी और जिस बुक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, कि अच्छी सरकार का कानून। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, ट्रेड किया करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करती थी इंडिया में, उसको अबॉलिश कर दिया था। अबॉलिश का मतलब है रिमूव करना या हटा देना। और सारी जो पावर है ट्रांसफ़र कर दी थी गवर्नमेंट को। जितनी भी टेरिटरी से रिवेन्यू की जितनी भी पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ट्रांसफ़र कर दी। तो अब देखते हैं इसके फीचर क्या क्या थे, क्या क्या प्रोविज़न थी इस एक्ट में। फीचर्स ऑफ द एक्ट, प्रोविज़न क्या क्या दी बनाई थी इस एक्ट में। इस एक्ट ने क्या था कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। याद कीजिए, हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट में। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था? वारन हास्टिंग। उसके बाद से 1833 का जब एक्ट आया था तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इस एक्ट के थ्रू, 1833 के एक्ट के थ्रू, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग को बनाया गया। लेकिन अब 1850 एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता है उसे बना दिया गया वायसरॉय। मतलब आगे से इसको वायसरॉय बोला जाएगा। वायसरॉय की पोस्ट क्रिएट कर दी और ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। मतलब जो वहाँ की महारानी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में वायसरॉय। और फर्स्ट वायसरॉय कौन बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। यही याद करना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब यही था। और जब 58 में बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को, 58 के दौरान, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिसको वायसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट वायसरॉय भी इसी को बोला जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। अब नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी? नेक्स्ट प्रोविज़न थी, इसने जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको एंड कर दिया, मतलब अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। कैसे? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसी थी, उनको ही अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया। याद कीजिए, हमने पढ़ा था पिट इंडिया एक्ट 1784 का। उसमें ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई एजेंसी बनाई थी, एक बोर्ड बनाया था जो इंडिया में मिलिट्री और रिवेन्यू जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की ट्रेड को देखता था। लेकिन इसने ये डबल गवर्नमेंट जो 1784 के एक्ट में, पिट इंडिया एक्ट में स्टार्ट किया था, 1858 के एक्ट में इसे एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया डबल गवर्नमेंट को। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है डबल गवर्नमेंट किस एक्ट के थ्रू एंड किया गया? 1858 के एक्ट के थ्रू। इसके आगे कौन सी प्रोविज़न थी? इससे आगे इसने क्रिएट किया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट इंडिया के लिए।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सारे इंडिया में जितना भी प्रशासन है उसका कंट्रोल कौन देखेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया देखेगा। इसके पास क्या है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना हमारे इंडिया में भी अभी, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ पे भी ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और पहले भी हुआ करते थे। तो उसके कैबिनेट मिनिस्टर का ही एक मेंबर हुआ करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का, जो रिस्पॉन्सिबल भी था ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट को, क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट का ही पार्ट था, तो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसके बाद ये याद रखना है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था, ना कि ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो वॉयसराय बनाया था वॉयसराय, वो रिप्रेजेंटेटिव था डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, उसको रिप्रेजेंट करता था। फोर्थ अगली इसमें प्रोविज़न क्या थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसके 15 मेंबर थे, जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब सलाहकारी थी, सिर्फ सलाह देती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। डिसीजन इसी को लेने थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी स्टेट को इसका चेयरमैन बना दिया गया इस काउंसिल का। एक जो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका चेयरमैन भी कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही थे इसके चेयरमैन। इससे आगे नई प्रोविज़न क्या थी इसमें, नई प्रोविज़न ये थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थी, जो इसकी काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ये एक एज ए बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, मतलब कंस्टिट्यूट किया गया एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। इसका क्या मतलब है कि इस पे मुकदमा इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों जगह चलाया जा सकता है, अगर इसके अगेंस्ट कोई केस पाया जाता है तो काउंसिल के अगेंस्ट। तो इस तरह से जो 1858 का एक्ट था उसमें ज़्यादा कोई प्रोविज़न नहीं की गई, सिवाय किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉयसरॉय में कन्वर्ट किया गया, और आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट बनाई गई। और ब्रिटिश क्राउन जो किंग थी, जो आपका क्वीन थी, उसने अनाउंस किया क्या कि आगे से ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी टेरिटरी इंडिया की नहीं मर्ज करेगी, नहीं एक्सपेंस करेगी ब्रिटिश टेरिटरी को इंडिया में। तो इस तरह से इसने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से रिलेटिव इम्प्रूवमेंट किया, प्रशासन से रिलेटेड सुधार किए कुछ। और दूसरा इसने क्या किया, इसने जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको कोई ज़्यादा अल्टर नहीं किया, और जो जैसा था ऐसा ही चलने लगा। बस गवर्नमेंट का जो इंडियन गवर्नमेंट का था कंट्रोल, वो कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड में चला गया। तो इस तरह से हमारा 1858 का एक्ट समाप्त होता है। इसके बाद आता है 1861 का एक्ट, जिसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो इस एक्ट के बारे में क्या प्रोविज़न थी, क्या क्या इसमें नए सुधार किए गए, इस एक्ट को पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।